यस डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दी ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आज के इस सेगमेंट में बच्चों हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है इसका बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर का अगर हम कॉमन नेम बोले तो कॉमन नेम तो यही है जो हमने लिखा है। इसका कॉमन नेम हो जाएगा बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। अगर हम इसका केमिकल नेम देखें कि भाई इसका केमिकल नेम क्या होगा, इसका केमिकल नेम होगा बच्चों कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। फिर से देखिए, केमिकल नेम होगा कैल्शियम OXY ऑक्सी क्लोराइड। क्लोराइड कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अगर आप बच्चों इसका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड फार्मूला लिखें, केमिकल फार्मूला, कोई बोले भाई ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो ब्लीचिंग पाउडर का बच्चों केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2, है ना। इट्स केमिकल फार्मूला विल बी केमिकल फार्मूला विल बी CaOCl2। ठीक है, तो कॉमन नेम क्या हो गया? ब्लीचिंग पाउडर हो गया। केमिकल नेम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो गया। केमिकल फार्मूला क्या हो गया? CaOCl2। अब हम बच्चों इसका पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि भाई किस तरह से इसे बनाया जाता है। बच्चों पहले मैं आपको इसकी रिएक्शन लिख के बता रहा हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा कैसे बनाते कैसे। रिएक्शन देखिए, CaOH होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं बच्चों स्लैग्ड लाइम। कौन सा लाइम बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। आप सबको मालूम है हम इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, स्लैग्ड लाइम, है ना, या हम इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको हम एक नाम और जानते हैं, हम इसे स्लैग्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं। जब हम इसके अंदर क्या करते हैं Cl2, है ना, ये L है, ध्यान रखिएगा। Cl2 का मतलब कौन सी गैस? जब हम इसमें क्लोरीन गैस पास करते हैं बच्चों, किसमें? स्लैग्ड लाइम में या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है और बनता है CaOCl2। दो हाइड्रोजन बचा, एक ऑक्सीजन बचा, तो ये बन जाता है H2। ये जो बना है CaOCl2, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसके दो नाम हो सकते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, या हम इसको एक और नाम से जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम से जानते हैं बच्चों बताओ? ब्लीचिंग पाउडर। तो कोई अगर आपसे थ्योरी पूछे कि भाई किस तरह से आप जो है ब्लीचिंग पाउडर को बना सकते हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड, ये देखिए क्लोरीन गैस है, हम इसको पास कर रहे हैं, कहाँ पास कर रहे हैं? व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम लिख दो या सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दो, बात एक ही है। चलिए हम स्लैग्ड लाइम लिखते हैं, इज पास्ड थ्रू स्लैग्ड लाइम, देन तब जाकर देन ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड। देन वी कैन से ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड। तब जाके बच्चों ब्लीचिंग पाउडर बनता है। रिएक्शन देखिए, COH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह दो या स्लैग्ड लाइम कह दो। कौन सी गैस पास किया है? क्लोरीन गैस पास किया है, CaOCl2, ये निकल गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। दो हाइड्रोजन बचा, एक ऑक्सीजन बचा, H2 हो गया। थ्योरी मैंने ये लिखा है कि व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू स्लैग्ड लाइम, देन ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड। ठीक है, पॉज करिए, नोट कर लीजिए। बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पेपर में आया है कि व्हाई ब्लीचिंग पाउडर, व्हाई ब्लीचिंग पाउडर शोज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी explain with the help of reaction। explain it with the help of reaction। बच्चों अगर हम एक काम करें कि ब्लीचिंग जो पाउडर होता है, अगर हम उसकी रिएक्शन करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड से, CaOCl2, इसी का नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, या हम इसी को क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन बच्चों
एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएं, एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से हम इसकी रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक मिलता है कैल्शियम सल्फेट, एक हमें मिलता है वाटर, और जो गैस निकलती है वो क्लोरीन गैस निकलती है। देखिए CaSO4 ये निकल गया, CaSO4, H2O वाटर निकल गया और क्लोरीन गैस निकल गई। यानी हमारे जो फिल्म का हीरो है वो कौन सी गैस है बताओ? क्लोरीन गैस। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर शो इट्स ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लीचिंग एजेंट विच इज कॉल्ड एज क्लोरीन गैस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लीचिंग प्रॉपर्टी shown by ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बच्चों? रंग को उड़ाना। कपड़े के ऊपर दाग धब्बे जो लग जाते हैं उन दाग धब्बों को हटाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, है ना? ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं ये। और भाई ब्लीचिंग पाउडर में ऐसा क्या है जो दाग धब्बों को छुड़ाता है? वो है हमारी कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। तो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शोन बाय ब्लीचिंग पाउडर is due to presence of bleaching agent chlorine gas, is due to presence of bleaching agent जो कौन सी गैस है बच्चों? जो क्लोरीन गैस है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्या है भाई ब्लीचिंग पाउडर में जो कि ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है, तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर जो है क्लोरीन गैस है जिसके कारण ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है। फिर एक दिक्कत कि भाई ऐसा क्लोरीन गैस में क्या है जो ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी को शो करती है? तो हम इसके आगे लिख सकते हैं क्लोरीन गैस एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन गैस एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? ये किसका काम करती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ब्लीचिंग पाउडर शो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शोन बाय द ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लीचिंग एजेंट। वो ब्लीचिंग एजेंट क्या है? क्लोरीन गैस है। ये क्लोरीन गैस क्या करती है? क्लोरीन गैस एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो पूछा है कि रिएक्शन के साथ बताइए, तो यहाँ पर आपको ब्लीचिंग पाउडर की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बताना पड़ेगी। क्लियर? राइट डाउन बच्चों दिस इक्वेशन इन योर कॉपी। इज इट क्लियर? चलिए नाउ लेट अस सी बच्चों द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कि भाई ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूज है। पहला तो मैंने बता दिया कि ब्लीचिंग पाउडर शो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन इन इट। तो ये ब्लीचिंग कॉटन और लाइनन के कपड़ों को ब्लीच करता है, उसमें जो दाग धब्बे हैं उसको हटाता है कपड़ों के अंदर। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और इसका इस्तेमाल वुड पल्प, लकड़ी से जो पल्प निकलता है पेपर बनाते समय उसके कचड़े को दूर करने में भी काम आता है, क्योंकि लकड़ी से जब आप पेपर बनाते हैं तो उसके अंदर जो कलर्स हैं वो निकलते हैं, तो उन कलर को दूर करने में भी हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आपको मालूम है, आपने नाम सुना होगा, एनेस्थेटिक होता है, उसको बनाने में भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना? तो इसको यदि हम इससे हम वूलन क्लॉथ को धोएंगे तो वो अनश्रिंकेबल होता है, वो सिकुड़ता नहीं है। एंड इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। पीने के पानी में यदि हम इसको मिलाएंगे तो वो डिसइंफेक्ट हो जाता है, मतलब वो उसके अंदर जो कीटाणु वगैरह हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, हमारा जो आखिरी टॉपिक है बच्चों, वो हमारा आखिरी टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यदि हमसे कोई बोले कि इसका कॉमन नेम क्या है, तो इसका जो कॉमन नेम होता है बच्चों, उस कॉमन नेम में हम इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कोई बोले इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम, तो इसका केमिकल नेम होता है CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, केमिकल नेम नहीं, यहाँ पे मैंने इसका लिख दिया केमिकल फार्मूला CaSO4.12H2O।
यदि कोई आपसे इसका केमिकल नेम पूछे तो इसका केमिकल नेम होता है बच्चों कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है बच्चों? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कॉमन नेम हो गया बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल फार्मूला हो गया CaSO4.12H2O और इसका केमिकल नेम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इज इट क्लियर बच्चों? नोट डाउन। नाउ लेट अस सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम इसका देखेंगे बच्चों कि किस तरह से हम इसे बनाते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलिए किस तरह से बनाते हैं बच्चों, रिएक्शन देखिएगा। CaSO4.2H2O ये फार्मूला होता है बच्चों जिप्सम का, GYPSUM, है ना, इसको जिप्सम बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि तिवारी सर जिप्सम का फार्मूला क्या होगा, CaSO4.2H2। अगर आप इसका केमिकल नेम लिखें तो हम इसको बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। आपको मालूम हमने इसको डाईहाइड्रेट क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे पानी के 2 मॉलिक्यूल हैं। चलिए हम इसको गर्म कर रहे हैं कितने डिग्री पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्यों बच्चों? अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 100 में 273 प्लस कर दो तो 373 केल्विन। यदि केल्विन पूछे तो 373 केल्विन बोल दें और टेम्परेचर पूछे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो बच्चों जब हम इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये टूटता है और ये बनाता है CaSO4.12H2। इसमें से कुछ भी मत करो, 2 वाटर है ना, 2 में से 1.5 पानी के मॉलिक्यूल को अलग कर दो, 1.5 H2O। 1.5 पानी के मॉलिक्यूल को अलग कर दो। तो जब हम 1.5 पानी के मॉलिक्यूल को अलग कर देंगे तो 1.5 में से क्या बचा? आधा। तो 1.5 का मतलब क्या होता है भाई? 1.5 का अगर आप मतलब लिखो तो 2 1 2 + 1 3, 3/2 है ना। 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ये निकाल देता है, ठीक है। तो CaSO4.2H2O से वैसे 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल ये निकाल देता है। तो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद जो बनता है उसे हम बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं POP। और इसका अगर हम केमिकल नेम लिखें बच्चों तो इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कोई अगर आपसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछे कि भाई आप किस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाओगे तो आप वहाँ पर थ्योरी लिख सकते हो कि व्हेन जिप्सम इज हीटेड, अगर हम जिप्सम को गर्म करें कितने डिग्री पर? एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन, देन इट लूजेस। तो ये पानी के वाटर मॉलिक्यूल निकालता है। इट लूजेस 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स, 1.5 H2O molecules. It loses 1.5 water molecules to form POP. POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। कि जब हम जिप्सम को 100 डिग्री या 373 केल्विन पे हम इसको गर्म करते हैं देन तब इट लूजेस 1.5 वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। कभी कभी बच्चों पेपर में क्वेश्चन आता है, इसी पर बेस्ड आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन जिप्सम इज हीटेड, व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन। पेपर में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब आप जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन पे गर्म करते हैं। तो जिप्सम का फार्मूला ये हो गया, आप कुछ मत करिए, इसमें से पानी के 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकाल के अलग कर दीजिए, हाफ बचेगा, हाफ इसके साथ लिख दीजिए। तो आप लिखोगे कि व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन देन इट लूजेस 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इज इट क्लियर बच्चों? सो नोट डाउन इन योर कॉपी। बच्चों एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे पेपर में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है ना। इसको लिखिएगा, इसको समझिएगा कि वाई POP इज केप्ट इन, POP मतलब समझ रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP का फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केप्ट इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। मतलब हम जो POP को जो रखते हैं वो ऐसे बर्तन में रखते हैं जिसमें नमी न जा पाए।
या कभी कभी बच्चों इस क्वेश्चन को ऐसा भी हमारे पेपर में पूछते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्या होता है जब वाटर इज एडेड टू पीओपी, वाटर इज एडेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाते हैं। बच्चों आपने ये देखा, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक इक्वेशन बताई थी, CaSO4.2H2O। अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 1.5 पानी के मॉलिक्यूल मैंने तोड़ के अलग कर दिया था, 1.5 H2O, हाफ वाटर पानी का मॉलिक्यूल बचा था CaSO4.2H2। इसको हमने बोला था प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर पेपर में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये क्या था, ये आपका था जिप्सम, ये जिप्सम था, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस था, और ये आपका पानी निकल गया था। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि जिप्सम को अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे तो क्या होगा, तो पीओपी और पानी बनेगा। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, या अगर पीओपी में पानी मिला दिया जाए तो क्या होगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसी रिएक्शन को अपोजिट लिख दो। अपोजिट का मतलब ये दोनों चीज़ें इस तरफ लिख दो और ये वाली चीज़ इस तरफ लिख दो। चलिए देखिए, मैं आपको लिख कर बताता हूँ, बी रेडी फॉर इट। मैं इसी चीज़ को आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए बताइए, पीओपी का फार्मूला क्या होता है जी। पीओपी का फार्मूला होगा आंसर CaSO4.2H2O। अपोजिट रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये हो गया पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वही 1.5 जो पानी के मॉलिक्यूल निकले थे मैंने यहाँ लिख दिया, 1.5 H2O, और ये बन गया जिप्सम CaSO4.2H2, है ना। ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। इसका पूरा नाम अगर आप लिखें तो पूरा नाम में हम ये कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या मिलाया, पानी। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब आप अपोजिट रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या बन गया, ये बन गया जिप्सम। ये क्या बन गया, जिप्सम, है ना। जिप्सम क्या है, सॉलिड हार्ड सब्सटेंस। ये जिप्सम जो है बच्चों, ये सॉलिड हार्ड सब्सटेंस है। तो हम ये लिख, है ना, आपने देखा होगा कि जब हमें मूर्तियाँ बनाना होती हैं, या फॉल्स सीलिंग बनाना होती है, या कोई डेकोरेटिव चीज़ बनाना होती है, या हम बोन्स के ऊपर प्लास्टरिंग करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम जी। चलिए, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वाटर इज एडेड टू, व्हेन वाटर इज एडेड टू पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, देन इट कन्वर्टेड इनटू एंड केप्ट फॉर सम टाइम। और कुछ देर, भाई जरूरी नहीं कि पानी मिला के आप तुरंत सॉलिड हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए रखें, एंड केप्ट फॉर सम टाइम, then it converts into solid hard substance। उस solid hard substance का नाम क्या है, जिप्सम। solid hard substance called as जिप्सम। ठीक है। तो हमारा आंसर ये है कि जब आप पानी पीओपी में मिलाते हैं और कुछ समय के लिए इसको रखते हैं, 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा, देन इट कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड हार्ड सब्सटेंस। और वो सॉलिड हार्ड सब्सटेंस क्या होता है, जिप्सम, यानी पहले वाली रिएक्शन का अपोजिट, है ना। ये जो है देखो मैंने लिखा भी है, पीओपी है, इसमें पानी मिलाया, ये बन गया जिप्सम। जिप्सम क्या है, सॉलिड हार्ड सब्सटेंस, है ना। देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर यही कारण है कि POP is kept in moisture proof container। यही कारण है बच्चों कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है हम इसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। क्यों, अगर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखेंगे तो उसके अंदर नमी चली जाएगी, तो वो सॉलिड हार्ड सब्सटेंस जिप्सम बना लेगा। तो पेपर में बच्चों ऊपर वाला क्वेश्चन हो या नीचे वाला क्वेश्चन हो, दोनों का आंसर एक ही होगा कि व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस reacts with water, then and kept for some time, then it converts into solid hard substance called as gypsum। Therefore POP is kept in moisture proof container। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है
कि व्हाट हैपेंस व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हीटेड अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा यदि हम पीओपी को, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है CaSO4.12H2O, अगर हम इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करें, अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा। ये फार्मूला किसका है, पीओपी का। देखिए होगा ये कि ये पूरा का पूरा पानी का वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, ये बन जाएगा CaSO4 प्लस हाफ H2O। ये पूरा का पूरा वाटर का मॉलिक्यूल जो है निकाल देगा, ठीक है। बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिप्सम इज हीटेड अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। क्या होगा यदि हम जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करें। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है CaSO4.2H2O, यही फार्मूला होता है। इसका नाम क्या है बोलो, जिप्सम। और जिप्सम का बच्चों मैंने आपको केमिकल नेम भी बताया था। क्या होता है केमिकल नेम बताइए। केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अगर हम इसे 100 डिग्री पे गर्म करते थे तो 1.5 पानी के मॉलिक्यूल निकलते थे और पीओपी बनता था। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करोगे तब क्या होगा, पूरा का पूरा पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये अपना सारा पानी का मॉलिक्यूल निकाल देता है 2H2O और यहाँ ये बनाता है CaSO4। ऐसा कैल्शियम सल्फेट बनाता है बच्चों जिसमें बिल्कुल भी पानी का मॉलिक्यूल नहीं रहता। इसको हम कहते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। इसका एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसे, डेड बर्न प्लास्टर। तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिप्सम इज हीटेड अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो हम इसमें लिख सकते हैं बच्चों, देखिएगा कि व्हेन जिप्सम इज हीटेड above 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 373 केल्विन टेम्परेचर, then it loses its all water molecules to form anhydrous calcium sulfate। anhydrous मतलब बिना पानी वाला, and to form anhydrous calcium sulfate। हम उसे क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। बच्चों एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। क्या बोलते हैं, डेड बर्न प्लास्टर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये इंपॉर्टेंट है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेड बर्न प्लास्टर। डेड बर्न प्लास्टर। आपको मालूम हम इसे डेड बर्न प्लास्टर क्यों कहते हैं। ये जो हमारा एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट हो गया 100 में तो बनता था पीओपी को तो हम नहीं बोलते डेड बर्न प्लास्टर। इसको क्यों बोलते डेड बर्न प्लास्टर, क्योंकि बच्चों इसके अंदर अगर हम पानी मिलाएं तो इसकी सेटिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं होती है, ये सॉलिड में के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है ना। इसको डेड बर्न प्लास्टर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट डज नॉट सेट like POP। It does not set like POP। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा ऑन एडिंग वाटर बहुत मज़ेदार चीज़ है बच्चों। फिर से देखिए, अगर आप जिप्सम को 100 डिग्री पे गर्म करते हो तो पीओपी मिलेगा, पीओपी में पानी मिलाओगे तो जिप्सम बनेगा, वो जमता है, वो सेट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको 100 डिग्री के ऊपर गर्म करोगे तो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बनेगा, पीना पानी वाला। उसका नाम क्या होता है, उसे हम डेड बर्न प्लास्टर भी कहते हैं। डेड बर्न प्लास्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इट डज नॉट सेट लाइक पीओपी ऑन एडिंग वाटर। अगर आप इसमें अंदर पानी मिलाएंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा सेट होके टफ नहीं होता है। इज इट क्लियर। चलिए बच्चों, फाइनली लेट अस सी व्हाट इज द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज है, तो एक तो यूज सबको मालूम है कि इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल। इसका इस्तेमाल हम हॉस्पिटल में करते हैं। क्यों करते हैं, फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, है ना। सेटिंग की जगह पे हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टरिंग। आपने देखा होगा बच्चों, जब कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है, हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वाइट कलर की पट्टी लपेटते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, पीओपी के अंदर पानी मिला के लगा देते हैं।
तो वो सेट हो जाता है, सेट होकर जिप्सम बनाता है। तो इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग या प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, टूटी हुई हड्डियों के लिए। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, खिलौने बना सकते हैं, मूर्तियाँ बना सकते हैं, ब्लैक बोर्ड की चौक भी बनती हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फायर प्रूफिंग मटीरियल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मटीरियल हमें बनाना हो फायर प्रूफिंग, जिसके अंदर आग का कोई असर ना हो, तो वहाँ भी हम POP का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सीलिंग ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, है ना, डेकोरेटिव मटेरियल्स वगैरह जो बनते हैं, है ना, डेकोरेटिव मटेरियल्स भी बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। डेकोरेटिव मटेरियल्स फॉर सीलिंग, मटेरियल्स फॉर सीलिंग, है ना, सीलिंग के लिए, हाउस सीलिंग के लिए जो डेकोरेटिव मटेरियल्स होता है वहाँ भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तो सीलिंग में वी कैन राइट हियर CEILING, CEILING, CEILING। इज इट क्लियर? तो इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, it is used in making toys, statues and blackboard chalks, it is used in making fireproofing material, it is used in making ceiling of houses and buildings। CEILING, सीलिंग, सीलिंग मतलब समझते हैं छत। तो बच्चों इस तरह से इस यूनिट में, दैट इज इन यूनिट 2 एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स, आई टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। ठीक है, तो बने रहिएगा बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।